किसी को पानी की परेशानी है, बिजली की परेशानी है, कोई और है, तो पुलिस में लगे वो नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए मैंने वो नौकरी छोड़ दी और राजनीति में नहीं था कि यहाँ ही राजनीति में आके लोगों की समस्या दूर करनी है, उनके लिए लड़ाई लड़नी है, उनके हक की लड़ाई लड़नी है। जय हिंद, नमस्कार सारे भाई, राम राम भाई। मैं हूँ बिरगान गोल्डी मंत्रा से और आज हम मिलेंगे भाई योगेश्वर दत्त जी से। अब दूसरी फील्ड में जा चुके हैं, अब उन्होंने नौकरी भी को भी त्याग दिया है और वो समाज सेवा में अब जुट गए हैं। तो उनसे सीधी बात करेंगे, उनकी दूसरी राजनीतिक पारी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे। टाइम का बहुत ज़्यादा अभाव है, तो जितना टाइम मिलेगा उसी में हम सारी बातें पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे बात करते हैं भाई। तो राजनीति में आने का मतलब कैसे हो रहा आने का? मैंने अभी बताया कि भाई पुलिस में था, मैं डीएसपी था, प्रमोशन भी एसपी भी हो जाता। हाँ जी। पर जो गांव देहात की समस्या, जो मेरे गांव में जो परेशानी थी, जैसे बिजली की दिक्कत हो या पानी की हो या गलियों की हो, और जो हमारी जमींदार किसानों की समस्या है, वो पुलिस में रहते हुए नहीं दूर कर सकते, ना वो लड़ाई लड़ सकते उनकी, क्योंकि पुलिस में हम देश सेवा कर है, समाज सेवा कर सकते हैं, पर वो तरीका, क्योंकि उसमें हमारी कुछ सीमाएं होती है। पिछले साल ही तो उसमें मतलब कितनी दिक्कतें आई चुनाव लड़ने में, और क्या अनुभव रहा आपका? दिक्कतें बिल्कुल नहीं है। ये था कि थोड़ी ही वो था कि मैं एकदम आया था, 20 दिन का टाइम मिला, लोगों तक पहुंच नहीं पाया मैं। बिल्कुल। लोगों तक अपनी बात रख नहीं पाया, और उसके बाद में और ज्यादा फर्क भी नहीं था। हाँ, 4.5 मतलब कम टाइम में भी मतलब हाँ उसके स्कोर के आसपास ही थे। हाँ, और देखिए 2008 में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे 7,500 वोट आई थी। सॉरी 2014 में उपचुनाव थे, जो विधानसभा चुनाव थे। और अभी 38,000 लगभग 38,000 वोट आई है, 7,800 वोट आई है अपने, 4,500 से हमारे हैं वो। पर टाइम और होता तो अलग बातें होती, पर इलेक्शन खत्म होते ही, रिजल्ट आते ही मैं लोगों के बीच में गया हूँ, घूमना हूँ, उनकी परेशानियां दूर करने की कोशिश भी की है, उनकी परेशानियां सुनी भी हैं। और मेरा मानना है कि इस बार अभी जो चुनाव है तो बहुत ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजय होगी। अब सुनने में भी आ रहा है कि अब की बार टिकट के दावेदार भी अब की बार उपचुनाव में भी मतलब काफी ज्यादा हो रहे हैं। ये तो हर बार आते हैं, हर बार आती है, तो इसमें से भी। और ये मतलब और एक लोकतंत्र की ये ताकत है कि सब अपना अधिकार मतलब अधिकार हाँ बोल सकते हैं, मतलब सभी अपना हक जता सकते हैं। मैं चीज ये है। तो अब की बार मतलब क्या लग रहा है, मतलब और युवा चेहरे भी आ सकते हैं दूसरी पार्टियों से, और अब की बार बीजेपी और जेजेपी तो इकट्ठा ही चुनाव लड़ेगी। और कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ रेस्ट हाउस में भी सुना था, जो भूपेंद्र जी मलिक जी हैं वो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। देखिए, मैंने बताया कि सभी इच्छुक होते हैं इसमें। अगर आपको टिकट दे, आप इच्छुक हो गए, इसमें कोई वो नहीं है। पर यह है कि विपक्षी पार्टी से कौन आता है उसके बारे में मैं कभी नहीं सोचता, ना मैं कभी देखते था कोई टूर्नामेंट पहले भी कि भाई कौन आएगा कौन नहीं। हाँ, ये है कि जब उससे पहले, क्योंकि अभी तो पता ही टिकट डिक्लेयर ही नहीं हुई है। किस अगले बारे में तभी हम बहुत कुछ बात कर सकते हैं कि भाई क्या है। अभी तो ये हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, जो लोगों जो काम है, लोगों की परेशानी दूर करने, उसी में लगे हुए हैं। मतलब सुबह कितने बजे उठना, और सामाजिक कार्य में लगने के बाद 5 बजे, मतलब 5-5:30 बजे उठ के मैं प्रैक्टिस करता हूँ खुद, 1.5-2 घंटा। उसके बाद फिर 2-3-4 घंटे यहाँ पे जो आते हैं, मिलने वाले आते रहते हैं, समाज के जो लोग हैं, किसी को कोई काम है वो भी आते रहते हैं। उसके बाद फिर किसी किसी गांव में हम जाते हैं, कोई परेशानी है, कोई जो भी है, मिलने वालों से कुछ वो काम डेली ही चलता है। बड़ौदा हल्के में अभी तक मतलब जितनी समस्याएं थी, काफी रोड की समस्या है और बिजली संबंधित भी काफी रेस्ट हाउस पे भी हंगामा हुआ था, लोग काफी दुखी लग रहे थे। तो उस बारे में देखिए, रोड की समस्या हमने सारी रोड मुख्यमंत्री जी को नोट करवा दी है। हमारे जो यहाँ से महामंत्री बड़े भाई संजय भाटिया जी, जो सांसद हैं करनाल से, उनको भी लिख के जल्दी होगा भाई। जैसे गोहाना से जुलाना की मैंने पहले भी मैं मुख्यमंत्री मिला, जब भी मैंने यहाँ की पेशेंट बताई थी, उन्हें तब आश्वासन दिया कि जल्दी इसका काम स्टार्ट करेंगे, और इसका काम शुरू हो चुका है, निर्माण कार्य शुरू हो चुका है इसका। और हल्के में जितनी भी और सड़कें हैं उनका काम भी जल्दी शुरू होने वाला है। कुछ महिलाओं में अब भी मतलब लॉकडाउन के बाद राशन नहीं मिल रहा, और सरपंच की भी कुछ परेशानी आ रही है कि राशन कार्ड बनवा नहीं रहे।
तो ये क्या दिक्कत आ रही है मतलब देखिए हल्के कुछ में परेशानी आई है, हमने फिर उनको मतलब एसडीएम जो हमारे गाँव से एसडीएम उनसे बात करके उनको दूर करने की कोशिश भी की है, राशन भी पहुंचाया है, उसे प्रशासन की तरफ से हो या हमारी तरफ से हो। लॉकडाउन में हमने कोशिश की कि कोई भी इंसान, क्योंकि बाहर नहीं जा सकते थे, काम नहीं कर सकते, हाँ। कोई भूखा ना रहे, वो कोशिश हमने पूरी की। तो आप सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव लग रहे हो, और मैं भी खुद देखता हूँ कि मतलब गांव में जाके और लोगों को हर मतलब तरह के लोगों से मिलते हो, उनका जो समस्याएं होती है वो भी सुनते हो और राशन भी बांटते हो। तो मतलब कितनी दिक्कतें आती हैं, जैसे आप गांव में जाते हो, एक कॉफी मतलब नीचे तबके के लोग मिलते हैं, दुखी भी होते हैं, समस्याएं रखते हैं। कहीं पानी की दिक्कतें हैं, उन्होंने कुछ गाँव की पानी की दिक्कत दूर भी करवाई है। हाँ जी। सबसे बड़ी दिक्कत है बिजली और पानी की। सड़कों की थी वो तो हमने दे दिया, जल्दी हो जाएगा। बिजली पानी की दिक्कतें हैं, वो जहाँ से भी फोन आते हैं, जो भी दिक्कत हम दूर करने की कोशिश करते हैं। और परेशानी बिल्कुल है लोगों की, गरीब, उसमें गरीब हो या अमीर हो, अगर किसी गांव में पानी नहीं आता तो गरीब को भी नहीं आएगा और अमीर को भी नहीं आएगा। अब पर हम कोशिश करते हैं कि टाइम से पानी मिले, टाइम से बिजली आती रहे। बिजली की समस्या भी बहुत ज्यादा आई है। कपूर नरवाल जी से भी क्वेश्चन पूछा था कुछ मीडिया से संबंधित व्यक्तियों ने कि आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो, तो उन्होंने भी हाँ भर दी थी। भाई उन्होंने बताया कोई सब आप भी आप भरोगे, अगर कोई राजनीति में है तो सभी तैयार है, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, और मतलब आगे कितना कठिन होने वाला इलेक्शन अब की बार उपचुनाव? देखिए मेरे को नहीं पता, पर यही है कि मैं जो भी काम करता हूँ पूरी ताकत के साथ करता हूँ। कुश्ती लड़ा तब भी कोई विपक्षी पहलवान कमजोर हो या तगड़ा हो, मैं पूरी जी जान से कुश्ती लड़ता था, मेहनत भी जी जान से करता था, और वही काम हम आज अब करते हैं। और हमेशा जीतने के लिए मैंने कुश्ती लड़ी है, और ये आप यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा मतों से यहाँ पे विजय होगी इस बार। और कितनी तैयारियां हो चुकी हैं अब तक? मतलब देखिए इलेक्शन की तैयारी नहीं कर रहे हैं हम लोगों से मिल रहे हैं। अच्छा। लोगों को जो मतलब कुछ मन में जो भ्रम थे, पहले जो लोगों को एक गलत बताई गई थी, वो चीजें दूर करने की कोशिश की। पार्टी के बारे में भी काफी वो चीजें दूर हुई भी हैं। हाँ और हम मिल रहे हैं, तो पर्सनली जब किसी मिलते हैं, हम जाके सीधा जाके मिलते हैं, तो उनके मन में ये है कि ये भैया कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा पहलवान है, सेलिब्रिटी है, तो कोई मतलब घमंड वाली बात नहीं है। क्योंकि पीछे दुष्प्रचार इस तरीके का किया गया था। अब लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छे से बोलते भी हैं कि गलत तरीके से बताई गई। फिर इस बार हमारा आशीर्वाद, हमारा साथ है, बहुत ज्यादा मतों से हम विजय बनाएंगे इस बार। हमारी आर्मी अभी बॉर्डर पे लड़ रही है, अभी मतलब ऐसी स्थिति हो रही है कि चीन के साथ दो हाथ होने को ऐसा पोजीशन आई हुई है। तो उस अभी पिछले कुछ टाइम से 15-16 की तारीख के आसपास हमारे 20 जवान जो शहीद हुए थे, उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए वो बहुत दुखदायी था, हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। पर मेरा मानना है कि चीन को सबक सिखाना है ना, तो चीन का बहिष्कार करना बहुत जरूरी है, उसके सामान का बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत पहले से चीन का बहिष्कार कर चुका हूँ। मैं चीन कोई भी सामान में खरीदता तो पहले देखता था, लगभग 1.5-2 साल से ही वो चीजें हैं। मैं देखता था, मैं कोशिश करता था कि मेड इन इंडिया हो, हिंदुस्तान की कोई बड़ी चीज हो, क्योंकि कपड़े तकरीबन ब्रांडेड होते हैं। पर चाइना की ना हो, वो चाहिए अमेरिका की हो, इंग्लैंड का, इनके ऊपर चाइना की वो चीज ना हो, मैं वो चीजें जरूर देखता था। और अब सबको अभी बोलता भी था और अब भी बोलता हूँ कि चीन का बहिष्कार कीजिए, उसका कोई सामान न खरीदे। आर्थिक रूप से उसको कमजोर कर दीजिए। आर्थिक उस पे ही मतलब चीन ज्यादा उछलता है। देखिए किसी हर एक देश की ताकत होती है उसकी आर्थिक स्थिति। हाँ, कि कहीं भी देख लो। और हमारे जो जवान है दिन रात हमारे लिए बॉर्डर पे रही रहते हो, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर हो, चाहे चीन बॉर्डर हो, चाहे नेपाल बॉर्डर हो, कोई बॉर्डर, चाहे बांग्लादेश बॉर्डर हो, हम वो हर रोज अपनी जान हथेली पे लेके बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। और हमें अपने गर्व अपने देश के आर्मी पे कि वो जी जान की बाजी लगाई। विपक्षी पार्टियां फिर भी मतलब दूसरे देशों के साथ ही मतलब इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य हिंदुस्तान का यही है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने हमेशा अपने देश का नहीं विदेशियों का साथ दिया है। देश के कई आर्मी के खिलाफ खड़े होते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात आती है सबूत मांगते हैं। वो बहुत दुर्लभ। कोरोना में भी राजनीति की है विपक्षी पार्टियों ने। जहां आप किसी भी देश को देखिए, किसी भी देश की विपक्षी पार्टियां ऐसे उसमें अलग नहीं खड़ी होगी, वो बस उस विपदा से लड़ने की कोशिश करती हैं, और यहाँ पे राजनीति करती है विपक्षी पार्टियां। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आपने इतना टाइम दिया।